हेलो बिग बेंचर्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हम लोग का लेक्चर है ट्रायंगल 4 ना, चौथा लेक्चर है ट्रायंगल का। आज हम इसमें कुछ ट्रायंगल के इम्पोर्टेंट्स और पार्ट जो है ना बच रहे थे उसको जानेंगे ना। तो पहला जो पार्ट बच रहा था इसमें, एक बच रहा था तुम्हारा मध्यिका। क्या बच रहा था? मध्यिका बच रहा था, ठीक। और एक बच रहा था तुम्हारा बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या होता है सब बताएंगे। क्या बच रहा था? बहिष्कोण, यानी कि एक मध्यिका और एक बहिष्कोण, ये दोनों आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या होता है। तो देखो, जैसे कि ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल है, क्लियर। ये ट्रायंगल है तो जैसे इसका शीर्ष एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। शीर्ष कितने होते हैं ट्रायंगल में? 3। कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष है। कौन कौन से? एक ए बी, एक बी, एक सी, ठीक। तो 3 शीर्ष है कुल। लाइट गई, देखता हूँ ऊपर दिख रहा है कि नहीं। हाँ, तो 3 शीर्ष है, एक ए, एक बी और एक सी। और मध्यिका भी 3 हो सकती है। मध्यिका क्या होती है, कैसे होती है 3, कैसे होंगी वो बताएंगे। मध्यिका 3 हो सकती है। देखो, जैसे कि मैं, ये भुजा है बीसी, इसके सामने वाला शीर्ष कौन सा है? ए। तो इसके सामने वाले शीर्ष ए से इसके मध्य बिंदु पे, मध्य बिंदु यानी कि ये जो बीसी रेखाखंड है ना, ये बीसी जो रेखाखंड है, इसके बीच मतलब इसको जब काटे तो आधा इधर हो जाए, आधा इधर हो जाए। तो उस बिंदु पे मान लो ये हो गया बिंदु डी, इन दोनों का मध्य बिंदु। तो इस मध्य बिंदु पे इसके सामने वाले शीर्ष से खींचा गया रेखाखंड ना, खींचा गया रेखाखंड ही मध्यिका कहलाता है। यानी कि भुजा के सामने वाले शीर्ष से मध्य, उस भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा गया रेखाखंड ही मध्यिका कहलाएगा। कैसे? देखो, ये BC एक रेखाखंड है, इसके सामने वाला शीर्ष A है, तो A से मैंने एक ऐसी रेखा खींची जो रेखा इसको उस बिंदु पर काट रही है जो कि उसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु ये है, तो यहाँ से काटा, तो ये रेखा जो खंड जो AD है, ये क्या हो जाएगी? तुम्हारी मध्यिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मध्यिका। अच्छा, उसी प्रकार इस भुजा के सामने AC के सामने शीर्ष कौन सा है? B। जब यहाँ से खींचूंगा तो AC को भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा ना, जितना पार्ट की लंबाई, जितना इसकी लंबाई रहेगी उतना इसकी लंबाई, यानी कि 2 बराबर भागों में काट दे ऐसी लाइन, उस लाइन को क्या बोलेंगे? मध्यिका। मान लो इसका नाम दे रहे हैं ई, तो BE हो गया एक मध्यिका ना। तो त्रिभुज में कुल कितनी मध्यिकाएं हो सकती है? इसी प्रकार यहाँ पे कर सकते हैं ना, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी बोल सकते हैं कुछ ना कुछ, F मान लो, तो CF एक मध्यिका हो गई। तो कुल 3 मध्यिका हो सकते हैं और 3 शीर्ष हो सकते हैं। बात समझ में आया? अब बात आती है किसकी? मध्यिका तो हो गया। मध्यिका क्या होता है समझ में आया? यानी कि सामने वाले शीर्ष से रेखाखंड पर खींचा गया एक ऐसा रेखाखंड ना, ऐसा रेखाखंड जो उस भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे ना, यानी कि मध्य बिंदु पर आके मिलना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा मध्यिका हो जाएगा वो रेखाखंड। इतना क्लियर? ठीक। अब चलते हैं बहिष्कोण पे। बहिष्कोण का प्रमेय क्या कहता है, इसको नोट कर लेना। बहिष्कोण का प्रमेय क्या कहता है? देखो, बात आती है किसकी? बहिष्कोण। इसको हम लोग बाह्य कोण भी बाह्य कोण के नाम से भी जानते हैं, बाह्य कोण के भी नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हो एक्सटेरियर एंगल। क्या? एक्सटेरियर एंगल, ठीक है। एक्सटेरियर एंगल थ्योरम एक नाम से, ऐसा मतलब बाह्य कोण का एक थ्योरम है आपका, और उस थ्योरम को हम लोग अभी देखते हैं कैसे होगा। तो जैसे देखो, ये एक ट्रायंगल है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, नाम दे दो ABC ना। एक कोण ये है, एक ये है, एक ये। तो त्रिभुज में 3 कोण है और तीनों कोण कहाँ है? अंदर है। तीनों कोण त्रिभुज के कहाँ है? अंदर है। और जब हम लोग बात करेंगे बाहर वाले कोण की, इसका मतलब है, नाम से पता चल रहा है कि बाहर, बाह्य कोण का मतलब है कि वो कोण त्रिभुज के अंदर तो नहीं होगा, वो कहाँ होगा? त्रिभुज के बाहर होगा, ठीक। त्रिभुज के बाहर यहाँ पे भी हो सकता है, त्रिभुज के बाहर यहाँ पे भी हो सकता है, त्रिभुज के बाहर यहाँ पे भी हो सकता है ना। तो कुल 3 बाह्य कोण मिल सकते हैं हम लोग को ना। तो त्रिभुज के बाहर यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक। अब देखो, बाह्य कोण का प्रमेय क्या कहता है। जैसे कि मान लो इस कोण का, जैसे एक कोण हो गया तुम्हारा, बाह्य कोण कौन कौन सा है? देखो, बाह्य कोण देखो कौन कौन सा है। ACD कोण, और कौन सा? ACD हो गया, इसका नाम दे दो E, CAE, ये वाला। अब इसका नाम क्या होगा? CBF,
CBF। तो ये 3 बाह्य कोण हो गए। बाह्य कोण पहचान लोगे ना कैसे बाह्य कोण होगा, बाह्य कोण बाहर रहेगा और एकदम तगड़ा बगल में रहेगा। ठीक, तो आई होप इतना क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि बाह्य कोण का प्रमेय क्या कहता है। बाह्य कोण का प्रमेय क्या कहता है। अब किसी एक कोण को लेके हम लोग बाह्य कोण के प्रमेय को अच्छे से समझेंगे। ठीक, बाकी देखो बाह्य कोण का प्रमेय क्या कहता है। देखो आगे एक ट्रायंगल हो गया, इसका नाम मान लो, इस ट्रायंगल का नाम है ABC। बाह्य कोण मान लिया मैंने एक इधर है, इसका नाम दे दो E। ठीक, या फिर D दे दो, चलो D ना, ACD बाह्य कोण है। तुम्हारा बाह्य कोण कौन सा है, बाह्य कोण कौन सा है, बाह्य कोण तुम्हारा है कोण ACD। ठीक, ACD ये वाला कोण। ये बाह्य कोण का थ्योरम क्या कहता है, बाह्य कोण का थ्योरम क्या कहता है, कि कहता है कि ये जो एंगल होगा, इसका जो माप होगा, इसका जो माप होगा, इसका जो माप होगा, इसका जो माप होगा, वो इसका और इसका दोनों को जोड़ के आएगा, इसका और इसका दोनों का जोड़ के आएगा। अब इसको प्रमेय कैसे कहेंगे, बगल वाले कोण को नहीं देना है। बाह्य कोण का, बाह्य कोण वो कोण होता है जो त्रिभुज के अंदर स्थित समदूरस्थ कोणों के योग के बराबर होता है। यही होता है। हाँ, बाह्य कोण क्या होगा, समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर स्थित कोणों के माप को जोड़ने पर, कोणों के माप को जोड़ने पर समदूरस्थ कोणों के माप को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, बाह्य कोण मिलेगा, कोण ACD मिलेगा। यही है तुम्हारा प्रमेय। इसी प्रमेय पे सवालें आती हैं ना। जैसे कि मान लो इसका मान लो ये है तुम्हारा 65, ये तुम्हारा है 35 ना, ये 65 हो गया, ये 35 हो गया। ठीक, ये 65, ये 35, ये मान लो 80 है। ठीक, 65 है, 35 है, 80। क्यों मैंने अब देखो एकदम एग्जैक्ट मैंने यही सब क्यों रखा, क्योंकि एक नियम आपको और बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा। तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 आ रहा है, देख लो 65 3500 और 180 कितना आएगा, 180। अच्छा, कितना समझ में आया। मैंने क्या कहा, अब बताओ कि ये कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा, ये सवाल पूछेगा आपसे। ये तीनों कोण दे के आपसे ये वाला कोण पूछ लेगा। जैसे कि आपको ऐसा भी दे सकता है, ये 2 कोण देगा, ये तीसरा पूछ लेगा, ये 80 दे के ये भी पूछेगा, ये भी पूछेगा। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो ये कैसे निकलता है। मान लो ये तो 35 था, 35 ना, ये कैसे निकलेगा। मैंने क्या कहा कि ये तो बाह्य कोण है। बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण त्रिभुज के अंदर स्थित समदूरस्थ कोणों के योग के बराबर होता है। तो समदूरस्थ एक ये हो गया, एक ये हो गया, बगल वाला नहीं बोल रहा है, समदूरस्थ, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना। ठीक, तो दोनों कोणों को जोड़ने पर यानी कि कोण जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण क्या है, ACD, ये जो कोण है बराबर होगा किसके, इस कोण के, यानी कि कोण A धन कोण B के बराबर होगा। कोण A कितना है, 65 है, कोण B कितना है, 35 है, तो कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक, तो कोण ACD कितना आ गया, 100 आ गया। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अच्छा, एक बात और समझो, रेखीय उगल कोण एक नाम का कोण होता है जिसके जो जोड़े के रूप में पाया जाता है। जैसे कि देखो रेखीय उगल कोण ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। यहाँ पे देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मैं बोलूं ये 100 है और ये मतलब ये कोण और ये कोण को जोड़ने में कितना आएगा, 180। ये कोण को जोड़ने में कितना आएगा, 180। ये कोण और ये कोण को जोड़ने पे कितना आएगा, 180। ये कोण को जोड़ने पे कितना आएगा, 180। उसी प्रकार ये भी एक पैटर्न है देखिए उगल कोण का। तो ये कोण जोड़ने में कितना आएगा, 180। मान लो ये कोण नहीं पता है, ये तो हमने निकाल लिया यहाँ से, ये कोण निकालना है। तो मान लो ये x है, x और 100 को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, x और 100 को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो 180 इधर जाएगा, 100 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 180 में से 100 गया कितना, 80। यानी कि जो अंदर वाला कोण है इसके बगल वाला कितना हो जाएगा, 80। ठीक, तो रेखीय उगल कोण का यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं ना। और फिर ये जो प्रमेय है बाह्य कोण का, समदूरस्थ कोणों के माप को जोड़ने पर कितना आएगा, मतलब समदूरस्थ कोणों के मापों को जोड़ने पर बाह्य कोण आपको मिल जाएगा। ये बात है इसकी बाह्य कोण थ्योरम की। आई होप इतना क्लियर हो गया रहेगा, इसको नोट कर लो। हाँ, अब थोड़ा समरूप का स्टार्ट कर देते हैं। समरूप का
जो समरूप टॉपिक है ना, जो इसके पहले बताया था आपको, सर्वांग समरूप, समरूप 2 इंपॉर्टेंट शब्द है, बस इसको इसके बाद समरूप ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, इसको नोट करो अच्छे से। समरूप वाला लेक्चर है ना, उसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो जाते जाते एक तुम लोग सुन लो कुछ ना। लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तो तूफान बनकर उठेंगे, सफलता एक दिन कदम चूमेगी।